देखिए, लोगों की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी और इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। सब लोगों ने इसको स्वीकार किया कि कोरोना कर्फ्यू जब उत्तर प्रदेश में लगा तो उसके बाद कोविड पर नियंत्रण हम लोग कर पाए। नहीं, मैं नीचे चर्चा कर रहा था आप लोगों से कि नीति आयोग ने कहा कि 1 लाख से कम उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन मरीज नहीं आएंगे जब ये पीक पर होगा, सेकेंड वेव जो है। लेकिन 37-38 हजार जाते जाते हम लोगों ने इसको रोकने में सफलता पाई। उसका आंकड़ा लगभग सही, इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात है, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बीमारी हालत में अपने को घर में ही रखे हैं। अब ये बेचारे बाहर नहीं गए, वो उनका अपना है। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो सब आप सब लोग देख रहे हैं। मंत्री जी, वो क्लिप के बारे में बताइए जो प्रयागराज में चल रही है और जिसको लेकर विपक्षी आपको और कुछ प्रेस की तरफ से भी घेरा जा रहा है। नहीं, देखिए, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी तक इतनी बड़ी संख्या में जो चीजों को दिखाया जा रहा है, अगर आपके ही घर का कोई, हमारे ही घर का कोई जिसका अंतिम संस्कार ठीक से ना हो और इस तरह से नदी में बहता हुआ कोई मिल जाए, नदी के किनारे बालू और रेत में कोई दबा हुआ मिल जाए, तो ये परिवार वाले कहाँ हैं जिनके घर के लोग हैं? बॉडी सपोर्ट नहीं की जाती है, बॉडी जो नहीं, तभी तो सामने आना चाहिए ना। देखिए, कोविड में हम लोग तो काशी में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। अंतिम संस्कार भले ना सुपुर्द की जा रही हो, लेकिन परिवारजन तो उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, ये हमारे लिए भी चुनौती का विषय है, सरकार के लिए भी चुनौती का विषय है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भाग रहे हैं, ये हमारे लिए भी चुनौती का विषय है कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है, कारण। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव आने वाला है आप अगले 1 महीने के अंदर, तो पार्टी लेवल पे क्या तैयारियां है? मतलब क्या कमर कस ली है पार्टी ने या कोई अभियान चलेगा? अभी समय है, पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, सब लोग तैयारी अपने स्तर पे करते हैं। संभवतः ये चुनाव जुलाई फर्स्ट वीक तक जाना है। अभी तो भारत की सरकार ने 7 वर्ष पूरा किया है, 30 तारीख को करने जा रही है। उसको लेकर पार्टी ने तमाम कार्यक्रम हम कार्यकर्ताओं को दिया है, अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सामुदायिक हॉस्पिटल कासमाबाद में न तो अभी तक कोई अच्छा व्यवस्था है, न तो कोई डॉक्टर। आप आए थे, जनता से संवाद किए थे, लेकिन अभी तक न तो एक डॉक्टर वहाँ पे है, बढ़िया डॉक्टर, और सर एक्सरे की मशीन भी नहीं है, और लेकिन टेक्नीशियन मौजूद है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ से संबंधित, वो उत्तर प्रदेश में कैसा था ये किसी से छुपा नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर छोड़ दी गई, न कहीं मैन पावर, न कहीं पैरामेडिकल स्टाफ, न कहीं डॉक्टर। अब हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की स्किल इंडिया 1 महीना के लिए एक विशेष पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करने का निर्णय किया है। सीमित संसाधन में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की मेहनत से हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उसको सब कुछ आप लोगों ने देखा है। नहीं, एक आरोप है और आगे बहुत ज्यादा काम करना है। आज जब कोविड ने 30 गुना ज्यादा मारक क्षमता के साथ जब वापसी की और जो चुनौती उसने खड़ा किया, उसके क्रम में जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं, आज हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए हम हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हमारी जितनी CHC और PHC है, सब पर अनिवार्य रूप से हम ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। अभी आप 3rd वेव की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी प्रशासन ने किया है।
आज मैं आपके बीच में बैठ के बात कर रहा हूं और इन तमाम तैयारियों प्रभारी मंत्री के नाते मैं बलिया जा रहा हूं देखने के लिए ही। आपके भी जनपद के प्रभारी मंत्री हमारे साथी आनंद स्वरूप शुक्ला जी का आगमन यहां हो चुका है। इन तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों से भी बात हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जी 18 मंडल की समीक्षा कर चुके जाके, अब जनपदवार समीक्षा उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। तो पूरी की पूरी टीम मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि मैन पावर की कमी है, उसको आने वाले समय में हम लोगों को पूरा करना है। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है मेरी तरफ से कि आपने स्किल इंडिया की बात की, स्किल की बात की। आपके अपने क्षेत्र में बड़ौड़ा में लिए पड़ती है 5 किलोमीटर यहाँ से, एक बड़ा सरकारी जगह है वो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत हद तक बिल्डिंग्स हैं भी, उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो आपके साथ और भी मंत्रालय से आपका लगातार कन्वर्जेंस होता ही होगा, बातचीत होती होगी। तो क्या कोई संभावना इसकी बनती है? ये क्षेत्रवासियों की तरफ से सवाल है कि क्या कुछ संभावना है? संभावना अगर है उसको पुनर्जीवित करने की, उसके उच्चीकरण की, उसके विस्तार की, तो निश्चित तौर पे सरकार की तो प्राथमिकता मिलों को हम लोगों ने चालू किया, कई मिलों को हम लोगों ने चालू किया, तो वो तो हमारी प्राथमिकता में है। आपने विषय सामने लाया है तो हम लोग जरा दिखवाएंगे। अगर कोई भी संभावना बची है कि उसको उच्चीकरण किया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग काम करेंगे। परिवर्तन किसी और इंडस्ट्री में हो जाए, कोई ट्रेनिंग हो सकता है, ये संभावना भी तलाशी जा सकती है।